चैप्टर 7 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस पहले सिनेरियो में हम बेसिक सेटअप को समझ लेते हैं। तो ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हमने अज्यूम किया है कि ये इनसाइड नेटवर्क है, मीनिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोकल साइड। ये जो सियान कलर है, हमने अज्यूम किया है कि ये आउटसाइड नेटवर्क है, मीनिंग टुवर्ड्स द इंटरनेट जाने वाला साइड। ये हमने अज्यूम किया है कि इंटरनेट के साइड पे दूसरा साइड एक क्लाइंट मशीन है। ये सारे आपके लोकल मशीन्स है आपके इंटरनेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में। मैट हम इस राउटर पे इंस्टॉल करेंगे। तो आईपी एड्रेस समझ लेते हैं। 192.168.0 का नेटवर्क आईडी मेरे लोकल साइड पे है। 13 का नेटवर्क हमारा नेट राउटर कनेक्टेड है। एंड आगे का नेटवर्क हमने अज्यूम किया है इंटरनेट के साइड का है। तो वो 192.168.1.0 जो दूसरी एंड पे प्राइवेट साइड है, उसको हमने अज्यूम किया है 192.168.1.0 पे है। आइए ट्राई करते हैं कि नेट कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो पहले हमने जो करना है वो है, हम स्टैटिक नेट करेंगे। उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएँगे और हम स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करने का ट्राई करेंगे। सो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक हमें लिखना है और उसके बाद हमें इंडिविजुअल आईपीज़ जो है, उनको कन्वर्ट करना है टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस। अब आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक तो कीवर्ड है, उसके आगे हम लिखेंगे हमारा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड एक पब्लिक आईपी एड्रेस जिसमें हमको कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पे जो करना चाहेंगे वो ये है कि जो मेरे सर्वर के आईपी एड्रेसेस है 192.168.2 और 0.3, हम इसको पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहेंगे ताकि ये इंटरनेट से कनेक्ट कर सके और इंटरनेट के थ्रू जो दूसरे एंड पे किसी प्राइवेट नेटवर्क साइट पे कोई प्राइवेट पीसी कनेक्टेड है, वो भी हमारे सर्वर को कनेक्ट कर सके। तो आइए हम उसका मैपिंग करें 192.168.0.2 और उसको हम कन्वर्ट करेंगे लेट्स से 13.0.0.4 में। ओके, ध्यान रहे ये आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी यूज्ड अप आईपी एड्रेसेस में नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं 13.0.0.1 और 0.2 ऑलरेडी मेरे राउटर्स यूज़ कर रहे हैं। ये डालने के बाद हम एंटर करेंगे। सिमिलरली हम सेकंड कमांड डालेंगे जो कि एकदम सेम होगा। सिर्फ आईपी एड्रेस चेंज करने होंगे हमें। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 0.3 इस टाइम हमको उसको कन्वर्ट करना है लेट्स से 13.0.0.5। ये होने के बाद प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा है। मुझे सिर्फ राउटर के इनसाइड और आउटसाइड नेटवर्क्स और इंटरफेसेस को स्पेसिफाई करना है। हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएँगे। हम टाइप करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। आप देख सकते हैं कि ये लोकल साइड पे कनेक्टेड है। उसके बाद हम लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, आईपी नेट इनसाइड। ये होने के बाद हमें दूसरे इंटरफेस पे 0/0 जो है, हम कमांड देंगे आईपी नेट आउटसाइड। ये देने के बाद हमारा सिनेरियो डन है। ओके, हम इसे शो आईपी नेट अगर ट्रांसलेशंस देखें तो आप देख सकते हैं कि परमानेंट मैपिंग यहाँ पे बन चुकी है। इनसाइड लोकल एड्रेस का मतलब है जो मेरा प्राइवेट साइड पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन में जो आईपी एड्रेस मैंने प्राइवेट यूज़ किया वो है। इनसाइड ग्लोबल एड्रेस उसे रेफर करते हैं जो ये कन्वर्ट होगा जिस आईपी एड्रेस में। तो ये टेबल बता रहा है कि 192.168.0.2 कन्वर्ट हो रहा है 13.0.0.5 में और 0.3 कन्वर्ट हो रहा है 13.0.0.5 में। आइए इसे चेक करें। तो इंटरनेट की दूसरी साइड जो क्लाइंट मशीन है, हम उसे उसके वेब ब्राउज़र में जाएँगे और आईपी एड्रेस डालेंगे 13.0.0.3 लेट्स से और करेंगे एंटर। ये इनिशियली पिंग करके देखते हैं पहले 13.0.0.3।
आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद उसने इसे पिंग किया है। हमें थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है, हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे चीज़ें। हमने आईपी एड्रेसेस कन्वर्ट किए हैं, जो कि है 13.0.0.3 और 4। ओके, सॉरी 4 और 5, वो हमें यूज़ करने होंगे। तो हम राउटर पे जाएंगे, फिर हम पीसी पे जाएंगे फिर से। हम एक काम करते हैं, हम आईपी एड्रेस करेंगे 13.0.0.5। और आप देख सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस खुल रहा है, जो कि एक्चुअली असाइंड है 192.168.0.3 को। ये आईपी एड्रेस किसी भी और मशीन या सर्वर को असाइन नहीं है। फिर ये कैसे खुल रहा है? ये खुल रहा है बिकॉज ये मैप्ड है ना 192.168.0.3 वाले सर्वर के साथ। तो इस तरह से आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आइए सिमिलर सिनेरियो के ऊपर डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो सिनेरियो सिमिलर ही रहेगा, बस करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। हम सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। डायनामिक नेट, जैसे आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि यहाँ पे कोई स्टैटिक मैपिंग नहीं होती। यहाँ पे आप एक पूल बनाते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम पूल से शुरुआत करें। सिनेरियो सेम टू सेम ही है, तो आपको आईपी एड्रेस और वगैरह का जानकारी है। ओके, सो सबसे पहले पूल बनाने के लिए हमें लिखना होगा आईपी नेट पूल। एंड हम पूल नेम स्पेसिफाई करेंगे। सो पूल नेम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से मैंने दिया माई पूल, उसको नाम ध्यान रहे, लेकिन आपको नाम याद रखना कंपलसरी है। फिर आप देंगे स्टार्ट आईपी और एंड आईपी रेंज। तो मान लीजिए जैसे मुझे यूज़ करना है 13.0.0.4 से 13.0.0.8 तक। मान लीजिए मैंने 4 आईपी एड्रेसेस पब्लिक और खरीदे हैं। फिर हमें एक कीवर्ड स्पेसिफाई करना है नेट मास्क, और हम उसका सबनेट मास्क लिखेंगे। इस तरह से हमारा पूल क्रिएट हो चुका है। दूसरा स्टेप अगर आपको याद हो तो हमें एक ईसीएल बनाना है, जिसके थ्रू हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को अलाउ करेंगे। सो आई एक्सेस लिस्ट, एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट ही बनाएंगे चीज़ें सिंपल रखने के लिए। और हम सिर्फ परमिट करेंगे हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस को, जो कि है 192.168.0.0.0, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.235। ओके, तो एसीएल बन चुका है, नेट पूल बन चुका है। अब हम चाहे तो दोनों को मैप कर सकते हैं, बट हम ना भूलें कि एसीएल अब तक अप्लाई ना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1 पे एसीएल को अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये इंटरफेस इस राउटर पे यहाँ है, मीनिंग जब अंदर की तरफ आएगा पैकेट्स तब हम उसे फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं, आपको लिखना है आईपी एक्सेस ग्रुप 10 इनसाइड। ओके, इनबाउंड कहने का मतलब है। वंस ये हो गया तो हमें अब पूल और पीसीएल को मैप करना है। आप कैसे करेंगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। उसके बाद आपको लिखना है लिस्ट, और लिस्ट का नंबर, जो ईसीएल लिस्ट का नंबर था। आपको मालूम है कि हमने 10 ईसीएल लिस्ट बनाया, ईसीएल लिस्ट 10 एंड पूल स्पेसिफाई करके पूल का नाम जो कि था माई पूल। ओके, आप ध्यान ध्यान रहे आपको कि ये पूल नेम इसीलिए आपको याद रखना कंपलसरी है। इन दोनों को मैप हमने कर दिया है, हम एंटर प्रेस करेंगे। हमारा मेजॉरिटी काम हो चुका है। अब जो बचा है वो है सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड इंटरफेसेस को स्पेसिफाई करना। तो इंटरफेस क्लास यूनिट 0/1 है, वो है इनसाइड इंटरफेस। और ध्यान रहे कि पास यूनिट 0/0 आउटसाइड इंटरफेस है, वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया इस बार, लेकिन आपको अगर आप शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस करते हैं तो आपको वो ट्रांसलेशंस नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे असाइन होते हैं जब आप कम्युनिकेशन करते हो या करवाते हो।
तो हम कुछ कम्युनिकेशन करते हैं। पेज लोड अपडेट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आप सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, अपडेट होने पे थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर मैं क्विकली अभी राउटर पे जाऊँ और अगर मैं वही कमांड फिर से इशू करूँ फॉर आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो आप देखोगे कि 192.168.0.2 है जो वो कन्वर्ट हो रहा है टू 13.0.0.6 7 जो 0.3 है वो कन्वर्ट हो रहा है 7 में। 192.168.0.4 हो रहा है 8 में। ध्यान रहे ये सब टेम्पररी मैपिंग है। अगर कुछ टाइम पास होने के बाद अगर आप फिर से शो आईपी नेट ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको ट्रांसलेशन दिखना बंद हो जाएगा इस तरह से। दूसरी चीज़ ध्यान रहे कि आप इंटरनेट के दूसरी साइड से इन आईपी एड्रेस को रीच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग करने की इस बार ट्राई करूँगा 13.0.0. लेट्स से 5, तो वो पिंग नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ये है कि डायनेमिक मैपिंग हो ही नहीं रही है। ये सिर्फ इनसाइड से ही मैपिंग होती है और वो भी डायनेमिकली एट रन टाइम। इसीलिए बाहर की तरफ से आपको कोई रीच नहीं कर पाएगा। इंटरनल नेटवर्क आपका हिडन ही रहेगा। उम्मीद है आप डायनेमिक नेट भी कॉन्फ़िगर आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मैं एक और सिनारियो सेम ही सिनारियो ओपन करूंगा बट इस बार हम डायनेमिक नेट ओवरलोड देखेंगे। ये सिनारियो एग्जैक्टली द सेम है, बस करने का तरीका हमारा डिफरेंट होगा। इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि सब कुछ एक्टिव हो जाए, ऑन हो जाए। यहाँ पे ध्यान रहे कि हम ना तो पूल बनाएंगे। यहाँ पे जो होगा वो ये है कि 13.0.0.1 जो आउटसाइड इंटरफेस है वो ओवरलोड होगा और सारे आईपी एड्रेसेस 13.0.0.1 में ही कन्वर्ट होंगे। चलिए आइए हम इसे भी एग्जीक्यूट करें। पहला स्टेप यहाँ पे भी यही है कि आपको पूल तो नहीं बनाना बट आपको इसे ज़रूर बनाना पड़ेगा। एक्सेस लिस्ट हम 10 बना देते हैं लास्ट टाइम की तरह ही। फॉर्मेट करेंगे कौन सा नेटवर्क 192.168.0.0 को और हमने लिस्ट बना दिया। बिना भूले आपको इसे इंटरफेस पे अप्लाई करना है। आपको लिखना है आईपी एक्सेस ग्रुप 10 इनसाइड या इनबाउंड, राइट। तो मीनिंग जब इनबाउंड पैकेट्स आएंगे तब उसको फिल्टरिंग होगी और उसे अलाउ किया जाएगा। अब हालांकि हमें पूल तो नहीं बनाना, हमें इसे लेकिन मैप करना ज़रूरी है। तो आई पी नैट इनसाइड लिखेंगे। सोर्स वो कमांड सेम ही रहेगा। इसके बाद लिस्ट भी आपको मेंशन करनी है जो कि लिस्ट आपने 10 बनाई। हाउएवर इसके बाद आपको इंटरफेस के साथ में इसे मैप करना है। जो आप लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इंटरनेट, आप देख सकते हैं 0/0 है जो आउटसाइड की तरफ कनेक्टेड है और आपको वर्ड स्पेसिफाई करना है ओवरलोड। वंस आपने ये कर दिया आपको सिर्फ फाइनल स्टेप बचता है कि इनसाइड और आउटसाइड इंटरफेसेस आपको स्पेसिफाई करने हैं। /0 और इसको आप कर देंगे इंटरफेस फर्स्ट आईपी नेट आउटसाइड। ये करने के बाद अगर आप फिर से वही शो आईपी नेट ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये भी ऑटोमेटिकली एट रन टाइम ही असाइन होता है। होता यह है कि हम डिफरेंट पोर्ट नंबर्स असाइन करते हैं आईपी एड्रेसेस को। तो वो करने के लिए, वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पिंग करना होगा
ठीक है, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ओपन हो रहे हैं। अब अगर मैं क्विकली राउटर पे जाऊँ और शो आईपी नेट ट्रांसलेशन से फिर से इशू करूँ, तो आप देख सकते हैं जो पहले ब्लैंक आ रहा था, अब देख सकते हैं कि मुझको आउटपुट दिखाया जा रहा है। 192.168.3 कन्वर्ट हो रहा है 13.0.0.1 में, 192.168.4 भी कन्वर्ट हो रहा है 13.0.0.1 में, और सारे के सारे आईपी एड्रेसेस 13.0.0.1 में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर इनका ट्रैक कैसा रखा जा रहा है कि किसने क्या रिक्वेस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर्स। ओके, तो हर किसी को एक अलग पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है, उसके थ्रू ट्रैकिंग पॉसिबल हो जाती है। ध्यान रहे, इंटरनल नेटवर्क यहाँ भी हाइडिंग होता है, मतलब बाहर से आप रीच नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आप डायनेमिक नेट ओवरलोड भी इजीली कॉन्फ़िगर कर पाएंगे।